हेलो प्यारे बच्चों। आज कक्षा 3 में हमारा विषय है पर्यावरण अध्ययन और पाठ का नाम छूकर देखें। तो चलिए मिलकर इस वर्कशीट को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थान भरें। तो पहला है, आवश्यकता होने पर हमें अपने बुजुर्गों की करनी चाहिए। तो हमें अपने बुजुर्गों की मदद करनी चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे मदद। अगला है, जो लोग देख नहीं सकते वो बाहर जाने के लिए डैश छड़ी का उपयोग करते हैं। तो वो बाहर जाने के लिए सफ़ेद छड़ी का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सफ़ेद। अगला है, डैश लिपि को उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियां चलाकर पढ़ा जाता है। तो ये है ब्रेल लिपि। तो इसका उत्तर लिखेंगे ब्रेल। अगला है, डैश ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। तो ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था लुईस ब्रेल ने। लुईस ब्रेल। अगला है, ब्रेल लिपि को डैश और महसूस करके पढ़ा जाता है। तो ब्रेल लिपि को छूकर और महसूस करके पढ़ा जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे छूकर। प्रश्न नंबर 2, सही वाक्यों पर सही तथा गलत वाक्यों पर गलत का निशान लगाएं। तो पहला है, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदुओं की एक पंक्ति बनाई जाती है। तो ये है सही। अगला है, ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। तो ये भी है बिल्कुल सही। अगला है, लुई ब्रेल ने अपनी दृष्टि खो दी थी क्योंकि एक नुकीले उपकरण से उनकी आंखों को चोट पहुंची थी। तो ये है बिल्कुल सही। अगला है, दृष्टिबाधित व्यक्ति एक सामान्य जीवन नहीं जी सकता। तो ये गलत है। अगला है, गूंगा व्यक्ति ठीक से चल नहीं पाता। तो ये भी गलत, क्योंकि गूंगे व्यक्ति को बोलने में परेशानी होती है। इसलिए यहाँ पर लगाएंगे हम गलत का निशान। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित का उचित मिलान करिए। तो पहला है, जो लोग बोल नहीं सकते तो उन्हें कहा जाता है मूक। तो इसको मिलाएंगे हम मूक से। अगला, जो लोग सुन नहीं सकते वो होते हैं बधिर। तो इसको मिलाएंगे हम बधिर से। तो उन्हें बधिर कहा जाता है। जो लोग देख नहीं सकते उन्हें दृष्टिहीन कहा जाता है। जो लोग चल नहीं सकते उन्हें पंगु कहा जाता है। अगला, बुजुर्ग लोग शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं और उन्हें प्यार और देखभाल की आवश्यकता होती है। अगला है, ब्रेल लिपि को नुकीले औजारों की मदद से लिखा जाता है। अगला है, जो लोग देख नहीं सकते उनमें सुनने की तीव्र क्षमता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, नीचे दी गई ब्रेल लिपि को ध्यान से देखें और इसके अनुसार निम्नलिखित शब्दों को ब्रेल लिपि में लिखें। तो जैसे यहाँ पर ABCDEFGH पूरे 26 अल्फ़ाबेट इंग्लिश लैंग्वेज के दिए गए हैं, जिन और उनके ब्रेल लिपि के संकेत भी दिए गए हैं। तो इसी तरह हमें एक नाम लिखना है। पहला है, अंग्रेजी में अपना नाम लिखें। तो जैसे मेरा नाम है कमल, तो मैं यहाँ लिखूँगा कमल।
इसी तरह आप सभी बच्चे अपना अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे। अब ऊपर दिए गए संकेतों की सहायता से, जैसे के है यहाँ पर और ए है ये, तो के को ब्रेल लिपि में इस तरह लिखा जाता है, ए को इस तरह, एम को इस तरह और एल को इस तरह। तो इस तरह हमको प्रश्न नंबर 1 में ब्रेल लिपि में अपना नाम लिखना है। तो अगर हम ब्रेल लिपि में अपना नाम लिखेंगे तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। के होगा ऐसे, ए होगा ऐसे, एम के लिए ये होंगे और ए दोबारा से ऐसे और एल ऐसे। तो अगर हम लिखना चाहें तो ये है के ए एम ए एल। इसी तरह आप सभी बच्चों को जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर लिखना है और उसको ब्रेल लिपि के संकेतों के माध्यम से भी लिखना है। प्रश्न नंबर 5, आप अपने परिवार, मित्रों तथा विद्यालय में किस किस के साथ अपनी भावनाओं को साझा करते हैं? तो पहला है परिवार। तो यदि आप परिवार में अपनी माता, अपने पिता, अपने बड़े भाई या बहन के साथ अपनी भावनाएं मतलब अपनी बातें शेयर करते हैं तो आपको उनका नाम यहाँ पर लिखना है। अगला है मित्र। जैसे आपका कोई घनिष्ठ मित्र होगा, प्रिय मित्र या बेस्ट फ्रेंड, उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। विद्यालय, विद्यालय में भी यदि कोई आपका दोस्त है या आपका शिक्षक या शिक्षिका तो आप उनका भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं जिनके साथ आप अपनी बातें शेयर करते हैं। प्रश्न नंबर 6, दृष्टिबाधित व्यक्ति तेज रोशनी में या बाहर जाते समय काला चश्मा क्यों पहनते हैं? तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं, दृष्टिबाधित व्यक्ति तेज रोशनी में या बाहर जाते समय काला चश्मा इसलिए पहनते हैं ताकि उनकी कमज़ोर आंखें तेज धूप से बच सकें। प्रश्न नंबर 7, दृष्टिबाधित व्यक्ति चलते समय सफ़ेद छड़ी का उपयोग क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, दृष्टिबाधित व्यक्ति चलते समय सफ़ेद छड़ी का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि सफ़ेद छड़ी को देखकर लोग समझ जाते हैं कि वो दृष्टिहीन व्यक्ति हैं। छड़ी से उन्हें रास्ता में चलने में भी मदद होती है। अब है जीवन कौशल। जीवन कौशल में आज हमारा उपविषय है व्यक्तिगत स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता में आपको नियमित रूप से स्नान करना, अपने दांतों को दिन में 2 बार साफ़ करना, अपने नाखूनों को काटना और साफ़ रखना, बालों में कंघी करना और अपने निजी अंगों को साफ़ रखना, इस तरह की बातें आती हैं। तो अपने शरीर को अच्छी तरह साफ़ रखने और उचित देखभाल करने को ही व्यक्तिगत स्वच्छता कहते हैं। हम प्रतिदिन कई घातक कीटाणुओं, जीवाणुओं और विषाणुओं के संपर्क में आते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं। अपने हाथों और शरीर को साफ रखने से हम संक्रमण फैलाने और खुद को बीमार पड़ने से बचा सकते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता में प्रतिदिन नहाना, दांतों को साफ करना, बालों में कंघी करना, हाथ धोना, अपने निजी अंगों को साफ रखना आदि शामिल है। जो व्यक्ति स्वच्छता बनाए रखता है वह बीमारियों को दूर रखता है। तो यहाँ पे आपको हाथ धोने के सही तरीके के बारे में भी दर्शाया गया है। जैसे पहले पानी से अपने हाथ को गीला करना, उसके बाद सोप या हैंड वॉश को यूज़ करना, उसके बाद हथेलियों को रगड़ना, उसके बाद अपनी उंगलियों को साफ़ करना और हाथ के हथेली के पिछले भाग को साफ़ करना, फिर अंगूठे को, फिर अपने नाखूनों को और फिर अपनी कलाई को। इस प्रकार हमें अपने हाथों को साफ़ करना होता है। तो अब आपके लिए यहाँ एक गतिविधि दी गई है, व्यक्तिगत स्वच्छता पर एक रंगीन पोस्टर बनाएं। तो आप व्यक्तिगत स्वच्छता पर इस तरह का एक पोस्टर बना सकते हैं। अगला है, आप अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान कैसे रखेंगे? कोई भी 5 तरीके लिखें। तो जैसे आप इस पोस्टर में से कोई भी 5 तरीके, जैसे शौच के लिए शौचालय का उपयोग करें, खाने से पहले एवं शौच के बाद साबुन से हाथ धोएं, प्रतिदिन दांतों की सफाई करें, प्रतिदिन साबुन से स्नान करें, धुले हुए एवं प्रेस किए हुए कपड़े पहनें,
प्रतिदिन बालों में कंघी करें, सप्ताह में एक बार नाखून काटें, छींक आने पर रुमाल का प्रयोग करें, थूकने के लिए थूकदान या वाश बेसिन का प्रयोग करें। तो आप इनमें से कोई भी 5 बातें लिख सकते हैं। इसी के साथ आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।